इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट यक्स फिर उसके बाद मैट्रिक्स इज इक्वल टू फिर एक मैट्रिक्स। क्लियर, हमको क्या करना है, मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ क्या, मान लीजिए यहाँ पे m इंटू एन है इसका ऑर्डर, तो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम क्या है, n है। तो दूसरे वाले मैट्रिक्स का भी नंबर ऑफ रो जो होना चाहिए n होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे r हो गया। क्लियर, अब ध्यान से सुनिए। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने। क्लियर, और यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है n और n r कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी इन्हीं पे डिपेंड करता है। उसका ऑर्डर कितना आता है, देखिए पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो ले लेंगे m इंटू, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम ले लेंगे, यानी कि m इंटू r आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर बनेगा m इंटू r। अब नंबर लेके भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है, पहला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पे पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 है। तो दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 3 होना चाहिए, और यहाँ पे कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों देखिए आपस में इक्वल है कि नहीं, इक्वल है। तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर कैसे बनेगा, पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो ले लिए 2, दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम ले लिए तो ये 4। ये समझ में आ गया। इसी चीज़ का इस क्वेश्चन में यूज करना है। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, तभी इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्लियर, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो भी मैट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स इंटू एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे लिखा गया है इक्वल टू, ये हो गया आपका -7 -8 -9 2 4 6। क्लियर, अब देखिए यक्स जो है एक मैट्रिक्स है, यक्स क्या है, एक मैट्रिक्स है जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट इतना आया है। समझ आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है, तो यहाँ इसका ऑर्डर बन गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखिए जो प्रोडक्ट आया है मैट्रिक्स में, ठीक है, उसका ऑर्डर लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 रो हैं और 3 क्या है, यहाँ पे 3 कॉलम है। क्लियर, अब ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे सेकेंड मैट्रिक्स का देखिए क्या हो सकता है। अब यहाँ पे एक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, क्लियर, तभी उनका मल्टीप्लाई हो पाएगा। एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए, इसमें देखिए सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो जो जितना है उतना पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया कोई मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ रो सेकेंड मैट्रिक्स में 2 है और दोनों इक्वल होनी चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। और यहाँ पे जो सेकेंड मैट्रिक्स था ऐसे देखिए ध्यान से, इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब जो यहाँ पे प्रोडक्ट में आया है उसको भी लिख देते हैं -8 -9 2 4 और 6 हो गया। क्लियर, अब देखिए इसका क्या बन गया है हमारा ऑर्डर, ये बन गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3। हमने क्या बताया कि जो यहाँ प्रोडक्ट में मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर कैसे बनेगा, पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर पे ही डिपेंड करता है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, देखिए पहले मैट्रिक्स का हम लोग क्या लेते थे, नंबर ऑफ रो, और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। यानी पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितना रहा होगा, 2। तो ये तो नंबर ऑफ कॉलम हम लोग लिख दिए थे। अब नंबर ऑफ रो भी यहाँ पे कितना आ गया, 2। और सेकेंड मैट्रिक्स तो हमको दिया ही है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि जो एक्स मैट्रिक्स होगा वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का मैट्रिक्स होगा। जो एक्स मैट्रिक्स होगा वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का। तो हम लोग मान लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का कोई मैट्रिक्स, इसके जो एलिमेंट हैं ए बी सी डी हैं, ए बी क्या है, सी डी है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए हम लोग करते हैं आगे इसको सॉल्व। अब क्या करेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से दूसरे वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला रो लेंगे और बारी बारी से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले रो का पहले कॉलम में किए तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना,
देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा A + 4B। क्लियर। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो लिखेंगे कहाँ, लिखेंगे भी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में। तो ये हो जाएगा हमारा A और 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2A, B और 5 का हुआ तो +5B हो जाएगा। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा 3A + 6B। क्लियर हो गया। अब देखिए सेकेंड रो लेंगे और बारी बारी से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए लिखे यहाँ पे C और 1 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, C प्लस D और 4 का किए तो 4D। फिर उसके बाद सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करते हैं तो ये हो जाएगा 2C + 5D। फिर सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा 3C + 6D। हो गया क्लियर। अब इसको लिख देते हैं जो भी यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स एलिमेंट दिए थे, -7 -8 -9 2 4 6। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स के बीच में साइन किसका है, इक्वल टू का है। और दोनों मैट्रिक्स का आर्डर देखें अगर तो इसमें देखिए 2 × 3 है और इसका भी आर्डर क्या है, 2 × 3 है। तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं A + 4B = कितना, -7। इसको मान लेंगे पहला इक्वेशन। और लिखा जा सकता है 2A + 5B = -8। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। क्लियर। अब इनको हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से दोनों को सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करना होता है। यहाँ पे देखिए A का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में भी A का कोफिशिएंट 2 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पूरे इक्वेशन में ही मल्टीप्लाई करते हैं। ये लोग आप लोग पढ़ चुके होंगे हाई स्कूल में। तो यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में तो हो जाएगा 2A + 8B = -14। ये इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं इसको। क्लियर। अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसी से A और B की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकेंड को क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन थर्ड है हमारा 2A + 8B = -14। ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन जो है वो 2A + 5B = -8। अब साइन चेंज करें, ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस। यहाँ से ये दोनों कट गए। यहाँ पे आपका हो गया कितना, 3B = -6। अब यहाँ से अगर B की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा -6/3। तो यहाँ से काटेंगे इसको तो B की वैल्यू आ गई -2। B की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब B की वैल्यू को चाहें तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन क्या फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा था देख लीजिए, आप किसी में भी रख सकते हैं लेकिन जो आसान पड़ेगा उसी में रखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन था, यहाँ पे हम लोग B की वैल्यू रख रहे हैं A + 4 × -2 = क्या, -7 हो गया। अब A -8 हो जाएगा = -7। तो A = लिख सकते हैं -7 + 8, यानी कि A की वैल्यू आ गई कितनी, 1। A की वैल्यू आ गई 1। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से C और D की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे C + 4D दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, 2। तो दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं और दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख सकते हैं C + 4D = 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग C + 4D = 2 था। इसको हम लोग क्या करें, इक्वेशन नंबर 4 ले लिया। अभी एक और ले लेते हैं जिसमें C और D हों। जैसे यहाँ पे देखिए इसको, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 4, तो लिखेंगे 2C + 5D = 4। 2C + 5D = 4। 2C + 5D = क्या, 4। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब इसमें भी क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में C का कोफिशिएंट बराबर कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 4 समझे। तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा 2C + 8D = कितना, 4। क्लियर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं, ये हो गया 6।
अब 6 फिफ्थ और 6 को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन फिफ्थ माइनस इक्वेशन सिक्स, इन दोनों को माइनस करेंगे तो फिफ्थ इक्वेशन था हमारा 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4, और 6 वाला जो है उसको लिख लेते हैं, ये है 2c, नहीं मैंने क्या लिखा, फिफ्थ वाले को पहले लिखना चाहिए था ना, ठीक है। फिफ्थ वाला जो हमारा है वो है 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे जो है ये है 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से आया आपका कितना -3d इज इक्वल टू, ये भी दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पे आ गया 0, तो यानी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ गई। अब d की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख के c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो किसी में भी रख लेते हैं, यहाँ पे जिसमें आप चाहें उसमें रख दीजिएगा, किसी में भी रखेंगे आंसर आएगा ही आएगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, d इज इक्वल टू इसमें पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 6 में रख देते हैं, चलिए 2c प्लस 8d इज इक्वल टू कितना हो गया 4, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, d की वैल्यू रख देते हैं, क्लियर। तो हो जाएगा 2c प्लस 8 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, तो यह हो गया 2c इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2, इसको कैंसिल करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोगों का जो x मैट्रिक्स था, ठीक है, हमने उसको क्या लेट किया था, a b c d लेट कर लिया था, क्लियर। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, d की वैल्यू पे लिख देते हैं, d की वैल्यू आई है 0 और c की वैल्यू है हमारी 2, b की वैल्यू आई थी आपकी -2 और a की वैल्यू आ गया था 1, तो ये आपका आंसर हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।